Hi guys, welcome to our first Fools panel. So this is going to be very exciting. ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं ऐसे लाइव आ रहा हूँ कहीं पे भी. And today we have मेरे बगल वाले घर से तन्मय शर्मा. Please यार दोस्तों आप and the second person, the second most famous person that we have right now with us is राधे भैया straight out of जमनापाल, Mr. रुद्र ढींगरा. And guys, तो हमने इसमें बुलाया है सुपर सुपर के होस्ट एंड फाउंडर मिस्टर अमन सिन्हा. थैंक यू अमन भाई फॉर डूइंग दिस. थोड़ा सा आप अमन भाई बताइए आपको कैसा लग रहा है आज हमारे साथ जुड़ के. मेरे को बढ़िया लग रहा है यार। मैं एक्साइटेड हूँ कि अपनी क्या कन्वर्सेशन होने वाली है और कैसे फ्लो रहेगा अपने बातों का। बिल्कुल तो बिल्कुल. उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ, ठीक है तो अमन भाई लेट्स स्टार्ट. ठीक है हम पहले बात करते हैं जो कि अभी हॉटेस्ट टॉपिक है ऑन द इंटरनेट. ठीक है धुरंधर 2. तो इट्स गोइंग टू बी फकिंग अमेजिंग. हम सबको पता है धुरंधर 1 आपने देखी है, मैंने देखी है, इसने देखी है, राधे भैया ने नहीं देखी है. तो कैसे? अमन भाई ये एक्चुअली देशद्रोही के साथ साथ ये पीका शो वाले लोग हैं. ये उन्नति नहीं देख सकते सिनेमा की. अच्छा. ये हाँ, समझा नहीं, मैं समझा नहीं। ये भाई पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करके देखने वाले लोग हैं. ना नेटफ्लिक्स है बट स्टिल मेरे को पायरेटेड में ज्यादा मजा आता है. क्या क्वालिटी क्वालिटी की वजह से? क्योंकि नेटफ्लिक्स का तो नहीं पता, जैसे कुछ दूसरे ओटीटी है जिन पे मैंने देखा क्वालिटी का इशू है यार। तो हाँ भैया ऐसे बैक टू द ऑर्डर भाई। अ, पहली मैं सच बताऊं, मैं तुम्हें पता है कि अभी कई सारी चीजें हो रही है लाइफ में, और मैं धुरंधर हॉल में नहीं देख बिल्कुल पाया। बिल्कुल. मैंने ओटीटी पे ही देखी, और मैंने इतना रिग्रेट किया कि भाई ये तो हॉल वाला मटेरियल था भाई। देखो, मूवी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन मूवी वेल मेड है भाई। जो चैप्टर वाइज बताना और पूरा जो रियल इंसिडेंट को उठा के उसको क्रोनोलॉजिकली फिट करना, वो मानना पड़ेगा कि हाँ, एक रिसर्च लगती है मूवी में। और ये रीजन है कि भाई जो धुरंधर 2 के लिए बोला गया कि ये एक दिन पहले पेड प्रीव्यू है इसका। लाइक 19 को रिलीज है और 18 को इसका पेड प्रीव्यू है। मैं तुरंत बुक किया भाई। मैं कहा भाई इसके इसमें तो जितनी जल्दी देखो उतना सही है। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल. ट्रेलर ट्रेलर तुम लोगों को कैसा लगा? ट्रेलर अच्छा था लेकिन मैंने उसको इतनी बार देखा है. तो स्पेशली वो वाला सीन जिसमें वो जसकीरत सिंह रंगी की एंट्री होती है, वो पीछे ऐसे कुछ घूम रहा होता है, वो उसमें इतनी बार देखा. और मेरे को लगा जब ये धुरंधर 1 में जब रिलीज हुई थी तो उसके गाने, मेरे को लग रहा था कि धुरंधर 2 उसको टॉप नहीं कर पाएगी. लेकिन इसमें भी सही सही गाने डाले हैं, वो आरी वगैरह, बॉम्बे रॉकर्स बाय बॉम्बे रॉकर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक मूवी में जो ट्रेलर की बात करूं मैं तो धुरंधर 2 का ट्रेलर एक तो सिनेमैटिकली इतना ब्यूटीफुल है, उसमें जो डिटेल्स हैं वो इतनी सुंदर है. और जो जैसे चक्र वाली बात करी इसने, तो आई थिंक इट इज अ नोट बिकॉज मूवी के स्टार्टिंग में, फर्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में एक महाभारत का कोट आता है. एंड इट इज लाइक समथिंग फ्रॉम माई ओपिनियन कि वो दिखाना चाहते हैं कि रॉथ ऑफ गॉड. In the first trailer itself, they introduced Ranveer's character as Wrath of God. And that moment when he just looks up to the camera with a gun, है ना, and पीछे वो चक्र चल रहा है, it is a God moment. It is like वो चीज दिखाना चाह रहे हैं visually कि now this is going to be his story. First part में some focus went on to रहमान डकैत's character. अक्षय खन्ना ने शाइन करा, नो डाउट रणवीर ने किल करा, लेकिन वो सारा जो फोकस था वो कहीं ना कहीं जाके वहां पे चला गया. बट इन द सेकेंड मूवी आई थिंक कि रणवीर के ऊपर जो ध्यान देने वाले हैं, बिकॉज द बैक स्टोरी इज गोइंग टू बी सो इंटेंस. हमने थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखा है तो आई थिंक इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. और कोई डिटेल अमन भाई आपको ऐसा लगा कि फॉर यू फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट टू सी एंड इन द ट्रेलर इटसेल्फ आपको थोड़ा सा उसका हिंट मिला हो? नहीं, पहले मैं ट्रेलर के बारे में सबसे जानना चाहूंगा। रुद्र, कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर प्रॉमिसिंग लगा मुझे. मैं एक्चुअली ज़्यादा बॉलीवुड देखता नहीं हूँ बट ओके। धुरंधर ऐसी फिल्म मुझे लगी देख के कि विच इज़ मेरे को हुक्ड अप करके रख रही है वो चीज़. सिनेमेटोग्राफी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. या दैट्स अबाउट इट. तो वही वही वाली बात है। ये सही बात है। जैसे मैं भी हॉलीवुड, हम में से हर कोई हॉलीवुड बहुत देखता है बाहर की movies। वैसे भी बैठ के नेटफ्लिक्स वगैरह वही चलते रहते हैं। सी, मेरे को भी यही लगता है रुद्र कि कुछ ही मूवीज है जो
पूरे क्राउड को एक साथ अपनी तरफ लेकर आती है कि लाइक सब बात कर रहे हैं कि यार ये मूवी देखी। और जब उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, ऊपर से सेकंड पार्ट इतनी जल्दी आ रहा है, तो और ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि यार अब, क्योंकि एक अभी हाइप बनी और अभी उसका सेकंड पार्ट मिल गया, और वो सारे बंदे जो उसकी बात कर रहे थे अब वो उसके लिए और एक्साइटेड है। तो ये वही है कि कुछ तो बॉलीवुड दे रहा है जो सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अमन भाई, वो उस चीज को लेके मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन? लाइक ट्रेलर में आपको कोई ऐसा डिटेल दिखा कि विच यू आर एक्साइटेड टू सी दैट वन विजुअल, लाइक वो स्टोरी में कैसे दिखाएंगे? मेरा मेन फोकस ये था कि ये ना जब नेटफ्लिक्स, ये ऐसा मैंने सुना हॉल में भी दिखाया था, सेकंड पार्ट का जो ग्लिम्स था वो हॉल में भी दिखाया था। हाँ, टीजर तो नेटफ्लिक्स पे तो मैंने, हाँ टीजर जो नेटफ्लिक्स वाले में भी उसके एंड में टीजर था। तो उस और मूवी का नाम था धुरंधर द रिवेंज। तो ऑब्वियसली एक रिवेंज मूवी होगी कि लाइक किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है एंड देन वो निकला है उसका बदला लेने, एंड देन वो पता चलता है कि वो एक कैदी था, तो वो जो बदला है वो थोड़ा उस बदले की वजह से वो जेल वगैरह जाएगा, एंड देन उसको रिक्रूट किया जाएगा उसके इंसिडेंट वगैरह की वजह से। तो वो दिख रहा है कि भाई पता चल रहा है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और इसीलिए वो कुछ बहुत गलत करने निकला है। और मेरे को एक और चीज, मैं ये जब ट्रेलर देख रहा था तो ट्रेलर में ना, जैसे पहला जो ट्रेलर है उसके कई सारी सीन मूवी में नहीं है, पहली मूवी में, और वो ऐसा लग रहा है इस मूवी में दिखाएंगे सेकंड पार्ट में, जिसकी वजह से मुझे ये भी लग रहा है कि ये शायद फाइनल मूवी ना हो, और इस मूवी का मेन फोकस मे बी बैक स्टोरी पे बहुत ज्यादा हो। लाइक एक तरफ अपन सोच रहे हैं कि 25% बैक स्टोरी एंड 75% सीक्वल, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 75% बैक स्टोरी होगी और बहुत हल्का टच किया जाएगा करंट स्टोरी में आगे क्या चल रहा है, एंड देन एक थर्ड पार्ट आएगा जो मतलब एक लाइक आप सेकंड पार्ट को रिवेंज थोड़ी बोलोगे, सेकंड पार्ट रिवेंज थोड़ी होगी। सेकंड जो अगर फाइनल पार्ट होगा ये एक मतलब खत्म कंक्लूजन है, तो उसको कंक्लूजन कहेंगे कि लाइक सब कुछ बर्बाद होने वाला, खत्म होने वाला, लाइक दैट। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने डिटेल नोटिस करी कि ये मूवी, अपने ट्रेलर को भी देख के ऐसा पता चल रहा है कि ये ज्यादातर फोकस करेगी जसकीरत सिंह रंगी पे, जहां से आगे की स्टोरी शायद ना पता, पर बैक स्टोरी शायद बहुत ब्रूटल होने वाली है, इतना पता चलेगा। बिल्कुल ये है। बिल्कुल। आई थिंक में मजा तो तब आएगा अगर ये लोग, अगर थर्ड पार्ट आए, मैं चाहता हूँ कि उसकी रिलीज डेट 4 जून रख दे। वो देखने में ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज यू नो टॉक्सिक वॉज गोइंग टू रिलीज विद धुरंधर 2, और उन्होंने क्या कहते हैं डर के मारे 4 जून कर दिया। तो अगर इन्होंने थ्रीक्वल के लिए थर्ड पार्ट का डेट 4 जून रख दिया तो फिर देखिए यश दोबारा चेंज करेगा रिलीज डेट या नहीं, बिकॉज ये बहुत हैवी मूवमेंट था। बाकी सब यहाँ पे टॉक्सिक के लिए एक्साइटेड है। टॉक्सिक सी मैं बताऊं, ऐसा मेरे भी दोस्त हैं जिनको टॉक्सिक की उतनी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक जो है वो साउथ के एक्टर की फिल्म है, और इससे इसी से सेंस बनता है कि उनका पोस्टपोन करना सही था, क्योंकि नॉर्थ की ऑडियंस अभी बिजी रहेगी धुरंधर में, तो क्यों जाएगी टॉक्सिक देखने? तो जो ऑडियंस जा भी सकती है उनकी मूवी देखने टॉक्सिक, उस ऑडियंस को वो जून में ही बुलाएंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ नुकसान टॉक्सिक वालों को ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे को धुरंधर से एक शिकायत है। ओह, मुझे एक चीज जो है मूवी में बड़ी खली, मैं मतलब बिल्कुल बहुत मन से वो मूवी देखी है, सब बहुत अच्छा था, लेकिन जो एक चीज है जो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत गलत करी है, उस मूवी में कहीं भी रणवीर सिंह येलिना के साथ किसी बीच पे डांस नहीं कर रहा है। मतलब मैं पठान देख के आया हूँ, मैं मेरा डम माइंड ये सोच रहा पाकिस्तान में बीच भी है। ओए, नहीं कराची कराची वहां पे है, बीचेस है। ये क्यों लगा होगा? कहीं पे भी मेरे को, कहीं भी मैंने ये नहीं देखा। अच्छा ठीक है बीच पे भी नहीं हो तुम लोग, स्वैग से स्वागत करेंगे या फिर झूमे जो पठान, झूमे जो धुरंधर, कुछ भी ऐसा उस मूवी में दिखाया ही नहीं। उसमें टॉप ऑफ द लाइन गैजेट्स ये सब भी नहीं दिखाया है। हाँ तो होता है ऑब्वियस। मैं बादशाह देखी है बचपन में, शाहरुख खान का फिल्म, उसमें दिखाया शाहरुख खान के पास ऐसे बूट्स होते हैं छिपकली की तरह, जूते दीवार पे ऐसे वो हो जाते हैं, बंद लग जाते वो आइकॉनिक है यार, वो एक इक्लेयर्स रैप करके और फेंकना वो फूट
तो इफ यू आर मेकिंग अ ट्रू स्पाई मूवी तो आपने ये डिटेल्स तो दिखाई नहीं ना, जो आजकल टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से दिखाया नहीं आपने धुरंधर में. दैट इज माय I don't think being a spy, I believe कि जो स्पाई वाली बात है वो आई थिंक मेनली उसका लेना देना है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ ऐसा मिक्स हो जाए कि आप आई थिंक मूवी का थीम ही यही था कि उसको वहां पे उनके साथ घुल मिल जाना है. पहली बात, वो अपने आप को बलोच का बंदा बताता है, ठीक है? तो लाइक वो एक डाउट ही हट जाएगा कि अरे यार ये बाहर का बंदा है. ये पहले ही अपने आप को पाकिस्तान के एक हिस्से का बता रहा है जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, बलूचिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है. तो फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो गया एंड देन वो मिक्स हो रहा है सबके साथ और उनकी हेल्प कर रहा है. लाइक कहीं ना उसका रिग्रेट था जब वो 26/11 वाला जो सीन हुआ, तो उसने कहा था कि गन्स तो मैंने पकड़ाई भाई, कसम की मैंने उन्हें हाथ से उसको गन दी. हाँ, तो जहां तक बात रही गैजेट की, भाई ये मूवी जितनी ग्राउंडेड थी ना उतना ही फन था. ये मूवी हल्का सा भी ग्राउंडेडनेस से हटती और पूरी बैंड बज जाती फिल्म की. होता क्या है मूवी मेकिंग में, एक होता है फॉर्मलिज्म, एक होता है रियलिज्म. ठीक है, रियलिज्म मतलब हम बिल्कुल रियल है, जो हो रहा है ग्राउंड पे, जो फील कर रहा है उसकी कोशिश कर रहे हैं कि एज ह्यूमन दिखाने का. फॉर्मलिज्म में क्या होता है कि जब हम कुछ एग्जैजरेट कर देते थे, जैसे वो बूट्स दीवार पे चलना और टॉफी फेंकना, या कोई बंदा जैसे जैसे कार्टून्स में होता था कि कोई भागा, नीचे से जमीन गायब हो गई तो वो रुक गया, फिर नीचे जगह तब वो हाँ. गिरा. तो तो ये हो गया फॉर्मलिज्म कि हम एक एग्जैजरेटेड फॉर्म दिखा रहे हैं स्टोरी टेलिंग का. धुरंधर हो गई, या अभी हाल फिलहाल ओ रोमियो आई थी. हाँ, ये आपने और में ओ देखी थी? रोमियो ओ रोमियो इसीलिए फेल करी क्योंकि वो रियलिज्म को नहीं केटर कर पाई हाँ. और वो झूलती ही चली गई रियलिज्म और फॉर्मलिज्म के बीच में. जबकि धुरंधर ने पकड़ के रखा अपने आप को कि भाई उसने अपने आप को रियलिज्म के एविडेंस दिए कि जो इवेंट्स हुए थे वो ऐसे ऐसे कि कई लोग, मैं मान सकता हूँ, वो देख के सच मान रहे होंगे कि यही हुआ होगा भाई असली में. बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैं भी एग्री करूँगा। तो अमन भाई जैसे ओ रोमियो मैंने देखी, जो आपने बात की वो इतनी सच है फॉर्मलिज़्म एंड रियलिज़्म के बारे में, क्योंकि वो मूवी में हम देखते हैं लाइक देयर इज़ अ गैंगस्टर कैरेक्टर जमाल का, व्हिच इज़ जलाल का, व्हिच इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन दाऊद। लेकिन वो दाऊद समझ को आ रहा वो था, वो दिखा समझ रहे आ हैं रहा कि था. हाँ, बट दे आर शोइंग दाऊद इज़ इन स्पेन एज़ अ मैटाडोर बुल से फाइट कर रहा है। तो वो बिल्कुल ही वो सच बात है कि वो रियलिज़्म से हट गए। और जहाँ वो फ़ॉर्मूला और वो उसमें आ गए, इस चीज़ में आ गए, तो वो मूवी नहीं वर्क कर सकती वहाँ पे। तो बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात है। ऑल्सो अमन भाई रिसेंटली